हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11 ज्योग्राफी। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्लास 11 की ज्योग्राफी। जैसा कि अपना जो टॉपिक चल रहा है, मेन टॉपिक वो है मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स ऑफ इंडिया, जिसमें हम हिमालय को कवर कर रहे हैं। ठीक है, 6 फिजिकल डिवीजन्स हैं: हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें से अपना चल रहा है द हिमालय माउंटेन। और हिमालय माउंटेन को भी 5 भागों में हमने डिवाइड किया था। कौन कौन से 5 भाग हैं? कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, और तीसरा है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, फोर्थ है अरुणाचल हिमालय, और फिफ्थ है ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स, जिसमें से हमने 2 कवर कर लिए। कश्मीर हिमालय कर लिया, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालय कर लिया। आज हम देखेंगे दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय के बारे में। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा आप इंडियन स्टेट्स में एक बार नज़र मार लो। यहाँ पर ऊपर है लद्दाख, लद्दाख के नीचे है कश्मीर। आपको पता है ये 2 स्टेट बन चुके हैं और दोनों की दोनों यूनियन टेरिटरी हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर आपको लेजिस्लेचर मिलेगा, जबकि लद्दाख में कोई लेजिस्लेचर नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नीचे शिमला, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल कंट्री है। अब नेपाल की बगल में और भूटान ने, देखो यहाँ पे एक अपना भारत का एक स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम, और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। तो ध्यान रखना, आपको लोकेशन हमेशा पता होनी चाहिए। जो सिक्किम है इसके, अब देखो ये अपना है सिक्किम, ऐसे इधर मान लो। ठीक है, इधर तो है भूटान और इधर क्या है? नेपाल। या हम कह सकते हैं सिक्किम के ईस्ट में भूटान है और वेस्ट में क्या है? नेपाल है। तो जो सिक्किम है वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है, 2 कंट्री से, जिसके ईस्ट में भूटान और वेस्ट में नेपाल। नीचे है इसके वेस्ट बंगाल। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे हैं सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय। तो हम इस वाले हिमालय की बात कर रहे हैं जहाँ पे ऊपर सिक्किम है और नीचे दार्जिलिंग है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे सिक्किम, नीचे दार्जिलिंग, और इसी वाले हिमालय की हम बात करेंगे। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, अच्छा, तो दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय, अब इसके बारे में मेन पॉइंट्स हम जान लेते हैं जो हमारी बुक में दे रखे हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, सिक्किम हिमालय नेपाल हिमालय से घिरा हुआ है वेस्ट में, और भूटान हिमालय से घिरा हुआ है ईस्ट में। तो मैंने अभी बताया था, ये सपोज अपना जो दार्जिलिंग सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय, इसके ईस्ट में क्या है? भूटान हिमालय, और इसके वेस्ट में क्या है? नेपाल हिमालय। ये किधर है? वेस्ट में। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो फ्लैंक मतलब घिरा हुआ है चारों तरफ से, या मतलब इसके आसपास घिरा हुआ है। तो इतना ध्यान रखना कि जो अपना दार्जिलिंग है सिक्किम हिमालय, इसके वेस्ट की तरफ में नेपाल हिमालय, ईस्ट की तरफ में भूटान हिमालय। ये बहुत ही छोटा है, रिलेटिवली स्मॉल है, मगर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी हाईएस्ट पीक्स भी पाई जाती हैं, ऊंची ऊंची पीक्स भी पाई जाती हैं। पीक मतलब माउंटेन की चोटियाँ। जैसे ये कोई माउंटेन है तो इसमें ऊपर वाली जो भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? पीक, और नीचे वाले भाग को वैली बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ये जाना जाता है फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, जैसे तीस्ता। यहाँ पे एक रिवर ओरिजिनेट होती है जिसका नाम है तीस्ता रिवर। ध्यान रखना, जो कि वेस्ट बंगाल से होती हुई बांग्लादेश में जाती है और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर आप इंडिया के मैप में थोड़ा सा गौर करके देखोगे, ये अपना इंडिया वाला मैप है, और ये भूटान है, ये है नेपाल, और यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम से एक रिवर ओरिजिनेट हो रही है तीस्ता, और जो जाके किस में मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। कहाँ पर मिल रही है? तीस्ता निकली और ये मिल गई ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्र आ रही है चाइना से होते हुए, ये वाली ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है। ठीक है, फिर ये बांग्लादेश से होते हुए कहाँ पर जाती है? माउथ ऑफ गैंगेज, मतलब डेल्टा वाला जो रीजन है यहाँ पर जाती है। तो ये तीस्ता जो रिवर है फास्ट फ्लोइंग रिवर से, कैसी रिवर है? बहुत तेज गति से फ्लो करते हुए जाती है। तो ध्यान रखना, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय 2-3 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? एक तो यहाँ से फास्ट फ्लोइंग रिवर तीस्ता निकलती है, दूसरा यहाँ पे हाई माउंटेन पीक्स पाई जाती हैं जैसे कंचनजंगा। तो अगर कोई पूछ ले कि कंचनजंगा जो माउंटेन पीक है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको बताना है दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय में पाई जाती है। अभी इसको मैप में और दिखाऊंगा मैं। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, कंचनजंगा का एक और नाम है कंचनगिरी। क्या नाम है? कंचनगिरी। तो कंचनगिरी क्या है? माउंटेन पीक है। कहाँ पर पाई जाती है? दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय में पाई जाती है। साथ के साथ में डीप वैलीज, बहुत गहरी गहरी यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? घाटियाँ पाई जाती हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना। ये रिवर्स का मैप है, तो हमने तो अभी आपको बता दिया। ये वाली जो जगह सिक्किम है, और सिक्किम से रिवर ओरिजिनेट होती है तीस्ता। ये वाली जो रिवर आ रही है तीस्ता, और ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, और ब्रह्मपुत्र रिवर से ये मिल जाती है। ओके,
अच्छा, ये एक वैली है यहाँ पे, जैसे माउंटेन, तो ये नीचे क्या है, माउंटेन वैली, डीप मतलब बहुत गहरी गहरी खाई पाई जाती है यहाँ पर, कहाँ पर, इसी वाले हिमालय में। अच्छा, बात कर रहे थे हम कंचनजंगा माउंटेन पीक की, तो ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, ये सिक्किम हो गया। तो सिक्किम में इस जगह पे जो ये पीक दिखा रखी है, सॉरी ये वाली जो है, ये है कंचनजंगा। और सिक्किम के ईस्ट में सॉरी वेस्ट में, सिक्किम के इधर की तरफ देखोगे वेस्ट में, तो वेस्ट में है माउंट एवरेस्ट, तो ये भी माउंटेन पीक है। मगर माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल हिमालय में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, नेपाल हिमालय, मतलब नेपाल में। ध्यान रखना, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, और ये कहाँ पर पाई जाती है, नेपाल में पाई जाती है। ध्यान रखना, हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम में जो माउंटेन पीक है वो है कंचनजंगा। ओके, तो यहाँ पर और मैप में देख सकते हो, ये हो गया नेपाल, ये हो गया आपका भूटान, यहाँ पर है आपकी कंचनजंगा, उसके लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इस दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की। ठीक है, अब देखो इसमें हालांकि यही चल रहा है हमारा, इसके दो पार्ट मान लो, ऊपर आपका हो गया सिक्किम, नीचे हो गया दार्जिलिंग, या ऐसे समझ लो ऊपर वाला भाग हाइयर नॉर्थ वाला भाग हो गया, नीचे वाला भाग कौन सा हो गया, साउथ वाला, किसका, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। अब सुनो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो ऊपर वाला भाग है, नॉर्थ वाला जो भाग है, हाइयर रीचेज ऑफ दिस रीजन आर इनहेबिटेटेड बाई लेप्चा ट्राइब। ठीक है, मतलब जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय का जो ऊपरी भाग है, ये सपोज दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर एक ट्राइब पाई जाती है। कौन सी ट्राइब है, लेप्चा ट्राइब। कौन सी ट्राइब है, लेप्चा ट्राइब पाई जाती है, और लेप्चा ट्राइब यहाँ पे रहती है। इनहेबिटेट का मतलब रहना, यहाँ पर किसी जगह पर आवास बना लेना। ठीक है, जबकि जो साउथ वाला पार्ट है, सदर्न वाला जो पार्ट है, यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन पाई जाती है। साउथ वाला पार्ट स्पेशली दार्जिलिंग हिमालय की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन सी पॉपुलेशन पाई जाती है, मिक्स। यहाँ पे नेपालीज लोग पाए जाते हैं, यहाँ पे बंगालीज पाए जाते हैं, और कुछ ट्राइब्स हैं जो सेंट्रल इंडिया की हैं, वो यहाँ पर पाई जाती हैं। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये कह रहे हैं जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है, यहाँ पर लेप्चा ट्राइब बसती है, जबकि सदर्न वाला पार्ट है, यहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन पाई जाती है। किसकी मिक्स पॉपुलेशन पाई जाती है, नेपालीज, बंगालीज और ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे जो दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, ये एक और चीज़ के लिए फेमस है। किसके लिए, टी प्लांटेशंस, चाय की खेती बहुत ज़्यादा होती है। चाय के बड़े बड़े यहाँ पर फार्म पाए जाते हैं, जिनको बागान बोलते हैं, चाय के बागान। तो चाय की खेती अब यहाँ पे पहले ट्रेडिशनली नहीं होती थी। अब बात करें अंग्रेजों के टाइम की, तो आपको पता है जब अंग्रेजों का भारत में शासन चल रहा था, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर किसकी खेती की जा सकती है, चाय की खेती की जा सकती है। ठीक है, तो अंग्रेजों ने यहाँ की जो फिजिकल कंडीशंस है उसका फ़ायदा उठाया, और यहाँ पर चाय की खेती को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, और बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर क्या होता था, चाय का प्रोडक्शन होता था। इवन आज भी दार्जिलिंग और सिक्किम, इस वाले इलाके में बहुत ज़्यादा टी प्लांटेशन होता है, बहुत ज़्यादा टी का प्रोडक्शन होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने दिखा रखी है, ये क्या है, ये है कि अगर आपको चाय की खेती करनी है, या चाय की खेती करने के लिए क्या क्या मतलब आपकी कंडीशंस चाहिए, तो वो कंडीशंस अगर पूछ ले अलग से तो क्या बताना है। ठीक है, पहले तो मैं पढ़ देता हूँ। द ब्रिटिश टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिजिकल कंडीशंस सच एज मॉडरेट स्लोप, मॉडरेट मतलब हल्के हल्के स्लोप, थिक सॉइल कवर, यहाँ पे जो सॉइल कवर थोड़ा मोटा है, ठीक है। बाकी अब जैसे हिमालय रीजन में इतना ज़्यादा थिक सॉइल कवर नहीं पाया जाता, मगर यहाँ पर मोटा कवर है, विद हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, पूरी साल यहाँ पर क्या होती है, बराबर बरसात होती है। माइल्ड विंटर्स, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती हैं, हल्की हल्की ठंड पड़ती हैं। ठीक है, तो ये कंडीशंस हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, टी प्लांटेशन को इस वाले एरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये फिजिकल कंडीशंस है। अगर कोई पूछे कि फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी पाई जाती हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में, या चाय की खेती के लिए कौन कौन सी फिजिकल कंडीशंस जरूरी होती हैं, तो आपको बताना है। मॉडरेट स्लोप होना चाहिए, थिक सॉइल कवर विद ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए, रेनफॉल इवन वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होना चाहिए, और माइल्ड विंटर्स। तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द आइडियल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टी प्लांटेशन। ये देख सकते हो चाय का बहुत बड़ा खेत है, और जहाँ पे चाय की खेती है, ये देख सकते हो चाय के हिली एरिया में चाय का पूरा ये प्लांटेशन हो रहा है टी का। ठीक है, ओके। अब
बाकी हिमालय के अदर सेक्शंस हैं, बाकी हिमालय से इसको कंपेयर करें, जो बाकी सेक्शन हम पढ़ चुके हैं उनसे कंपेयर करें तो सिर्फ अरुणाचल हिमालय को छोड़ दें। किसको छोड़ दें? अरुणाचल हिमालय, या फिर हम कह सकते हैं दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय और साथ के साथ में अरुणाचल हिमालय, ये ऐसे हैं यहाँ पर शिवालिक फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना शिवालिक फॉर्मेशन और शिवालियन रेंज, शिवालिक रेंज लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। शिवालिक फॉर्मेशन का मतलब है जो हिमालय वाले रीजन में रिवर्स हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, कुछ पार्टिकल्स लेके आती हैं हिमालय से, उनको जिस जगह पे डिपॉजिट कर देती हैं वहाँ पर शिवालिक फॉर्मेशन होता है। मतलब कुछ डिपॉजिट जो मतलब रिवर्स अपने साथ मटेरियल लेके आएंगे, अगर उसको डिपॉजिट कर देती हैं तो वो वाला एरिया क्या कहलाता है? शिवालिक फॉर्मेशन वाला, शिवालिक वाला एरिया कहलाएगा। ठीक है, शिवालिक माउंटेन रेंज अलग है और शिवालिक अलग है। शिवालिक मतलब जो रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं, बाउल्डर्स लेके आ रही है और छोटे छोटे पेबल्स स्टोन्स लेके आ रही हैं, इनको जहाँ पर जमा कर देते हैं वही है शिवालिक। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय साथ के साथ में अरुणाचल हिमालय में ये शिवालिक फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर शिवालिक फॉर्मेशन की बजाय यहाँ पर होता है द्वार फॉर्मेशन। क्या होता है? द्वार फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और ये द्वार ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? चाय की खेती कर सकते हैं, टी के गार्डन्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इन प्लेस ऑफ शिवालिक्स, माउंटेन की बात नहीं करें, शिवालिक मतलब वो जो डिपॉजिट होता है, मटेरियल जो डिपॉजिट होता है रिवर्स के द्वारा लाया गया, वही मटेरियल क्या कहलाता है? शिवालिक्स। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे शिवालिक ना बनकर यहाँ पर द्वार बनते हैं, द्वार फॉर्मेशन होता है। और ये द्वार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? टी गार्डन के डेवलपमेंट के लिए। ध्यान रखना, ये जो द्वार बनते हैं किसके लिए यूज होते हैं? टी गार्डन्स के डेवलपमेंट के लिए। द्वार मतलब एक एरिया, अब कुछ वैलीज पाई जाती हैं जहाँ पर मतलब आपको सॉइल मिलेगी, थिक सॉइल, और जिस पर क्या कर सकते हैं? चाय की खेती कर सकते हैं। ठीक है, सिक्किम और जो दार्जिलिंग हिमालय ये और कुछ चीज़ों के लिए और जाना जाता है, जैसे यहाँ पर रिच फ्लोरा और फोना पाया जाता है। फ्लोरा मतलब अब जो प्लांट कम्युनिटी, और फोना मतलब होता है एनिमल कम्युनिटी, मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्लांट और एनिमल्स की संख्या पाई जाती है। या हम कह सकते हैं यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कैसी है? बहुत अच्छी बायोडाइवर्सिटी है, रिच बायोडाइवर्सिटी एरिया है। बहुत सारे यहाँ पे ऑर्चिड्स पाए जाते हैं, बाग बगीचे पाए जाते हैं। सीनिक ब्यूटी मतलब देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना रमणीय स्थान है जहाँ पे बहुत सारे लोग मतलब टूरिस्ट हॉटस्पॉट की तरह मतलब ये प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। और यहाँ पर पीक्स भी पाई जाती हैं, जैसे कंचनजंगा पीक है, तो मतलब टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। और नेचुरल ब्यूटी तो यहाँ पे है ही। तो ये 4-5 चीज़ें आपको इनके बारे में याद रखनी है। तो आप हमारी ऐप लकी एजुकेशन डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से? प्ले स्टोर से। और लकी एजुकेशन ऐप पर भी ये जितने भी वीडियोज हैं वहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे अपने स्मार्ट कोर्सेज वहाँ पे लॉन्च कर दिए, उनको भी आप अवेल कर सकते हो। साथ के साथ में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है लकी एजुकेशन, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप enjoying, and as always, God bless you all.